हंसता था। माँ प्यारी सी लोरी गाती, तभी तुझे चैन की नींद आती। माँ, ये पहला शब्द निकला मुंह से तेरे जब तू बोलना सीखा। नजर ना लगे तुझे किसी की, इसलिए माँ लगाती तुझे टीका काजल का। हर घाव पे तेरे पट्टी जो बंधती, वो था फटा हुआ टुकड़ा माँ के आंचल का। तेरी हर बात पर माँ खिलखिला कर हंसती। बारिश में चलाता तू पापा की बनाई हुई कागज की कश्ती। खाता तू माँ के हाथों से ही हर निवाला। सर्दी खांसी में माँ पिलाती दूध हल्दी वाला। खुशियों की खातिर तेरी बन जाते पापा, कभी हाथी कभी घोड़ा तो कभी कोई जानवर नवेला। हमेशा रहते साथ माँ पापा, ना छोड़ते एक पल भी तुझे अकेला। सर्कस, फिल्म, जुहू चौपाटी, गोले वाला ठेला, हर रविवार लगाते तेरे लिए खुशियों का एक मेला। सीखते वक्त साइकिल जब भी तू डगमगाया, थाम कर तुझे पापा ने तेरा हौसला बढ़ाया। जब भी देखता तू बुरा सपना या किसी बात से लगता तुझे डर, माँ बढ़ाती तेरा हौसला कहकर कि मैं हूं ना तेरे साथ, तू फिक्र मत कर। गहने बेचकर माँ ने करवाया था अच्छे कॉलेज में दाखिला। ओवर टाइम करके पापा ने खरीदा था तेरे लिए किताबों का काफिला। पढ़ लिख कर बन गया है तू साहब, हुए सपने सारे साकार। और सपने जिसने पूरे किए वो बूढ़े माँ बाप आज है लाचार। आज बन गया है होशियार तू, है तुझे दुनिया भर का ज्ञान, पर पैदा करने वाले माँ बाप के दुखों से है तू अनजान। घर में तेरे सुख सुविधा के साधन नए नवेले हैं, पर भूल गया है ये सब तू हासिल कर पाए उसके लिए तेरे माँ बाप ने कितने दुख झेले। अपने बेटे को मुस्कुराता हुआ देखने के लिए माँ बाप मेहनत करते हैं, मजदूरी करते हैं। भूख प्यास बारिश धूप, हर घाव हर तनाव, दुनिया भर के सितम सहते हैं। ठोकरें खाते हैं, मिन्नतें करते हैं, जिल्लतें सहते हैं, यहाँ तक कि अपने बेटे की खुशी के लिए कभी कभी आत्मसम्मान भी खो देते हैं। लेकिन बेटा जो मांगे वो लाकर उसके कदमों में रखे। अपने किए हुए परिश्रम त्याग जतन बलिदान की गाथा कभी सुनाते नहीं। वो तो बस इतनी ही आशा रखते हैं कि उनका दुलारा, उनकी आंखों का तारा बड़ा होकर बने उनका सहारा। बहुत से खुशनसीब माता पिता की ये इच्छा पूरी हो जाती है। कई ऐसे बदनसीब माता पिता भी हैं जिनकी ये इच्छा अधूरी रह जाती है। आप अपने आप से पूछिए, तो आपके माता पिता तो उन बदनसीबों में से नहीं है? हर घड़ी हर पल आपकी चिंता आपकी फिक्र करने वाले आपके माता पिता के जीवन में क्या चल रहा है, इस बारे में सोचा है आपने कभी? कहीं उनके चेहरे पर बेबसी तो नहीं है? कहीं उनकी आंखों में मायूसी तो नहीं है? ये पढ़ने की कोशिश की है आपने कभी? कई बेटे अक्सर अपनी रोजमर्रा की जिंदगी की आपाधापी में पैसा सुख सुविधा शोहरत कमाने के चक्कर में दोस्त प्रेमिका सहकर्मी ये दुनियादारी के रिश्ते निभाने में उनकी जिंदगी का जो सबसे अहम रिश्ता है अपने माता पिता के साथ, उसे भूल जाते। उनके प्रति अपना फर्ज भूल जाते। और सिर्फ फर्ज ही नहीं भूलते, कई बार अपने बर्ताव से अपने माता पिता की आंखों में आंसू तक ले आते। बचपन में जिस माँ ने बिना पलक झपकाए पूरी रात अपने बेटे को झूला झुलाया था, आज उसी बीमार माँ को दर्द में तड़पता हुआ छोड़कर वो खुद चैन की नींद सोता है। जिस माँ की लोरी सुने बगैर उसे नींद नहीं आती थी, आज उसके खांस देने पर वो उसे बुरी तरह से डांट देता है। जिस माता पिता ने 3 साल के बेटे को स्टूडियो में ले जाकर फोटो खिंचवाई थी, बीच में राजा बेटा बगल में माँ बाप, आज वही माँ बाप अपने बेटे की बर्थडे एल्बम में दोस्तों की भीड़ में कहीं पीछे खड़े नजर आते हैं। जिस माँ ने अपने आंचल को फाड़कर अपने बेटे के जख्मों पर पट्टियां बांधी थी, आज उसी माँ के हाथों कपड़े धोते वक्त अगर रंगीन टी शर्ट का रंग सफेद शर्ट पे लग जाए तो उस बेटे की डांट माँ के चेहरे को बेरंग बना देती। ओवर टाइम करके खरीदा हुआ खिलौना बेटे के हाथों पहले ही दिन टूट जाने पर जिस बाप ने ये कहा था, कोई बात नहीं बेटा, अगले महीने दूसरा ले आऊंगा, आज अगर उसी बाप के हाथों एक चाय का कप टूट जाए तो बेटा जलीकटी सुनाता है, कितना महंगा कप था, पूरा टी शर्ट खराब कर दिया। अब उस चाय के कप के साथ साथ बाप का दिल भी टूट जाता। रिश्तेदारों से जान पहचान वालों से मिन्नतें करके पैसे उधार मांगकर जिस माँ बाप ने अपने बच्चे को स्कूल पिकनिक में भेजा था, आज
आज उसी माँ बाप का तीर्थ यात्रा पर जाना बेटे को फिजूल खर्ची लगता है। चौपाटी घुमाकर, फिल्म दिखाकर, मेले में ले जाकर जिस माँ बाप ने अपने बेटे के हर संडे को मनोरंजन से दिलचस्प बनाया था, आज उसी माँ बाप का हर संडे तन्हा है, सन्नाटे से भरा है। बेटा अपने बीवी बच्चों के साथ फिल्म देखने जाता है, देर रात तक पार्टियां मनाता है और घर पर बूढ़े माता पिता अकेलेपन से कराहते हैं। बचपन में गर्मी की छुट्टियां मनाने जब मामा के घर गया था, तब माँ पापा की याद में जो बेटा रात भर नहीं सोया था, जो बेटा पहली बार स्कूल गया, तब अपनी माँ से बिछड़ने पर घंटों तक रोया था। आज वही बेटा पैसा कमाने अपने माता पिता को छोड़कर महानगर में आया है। अपने बीवी बच्चों के साथ उसने अपना घर यहां बसाया है। वहां गांव में बूढ़े माँ बाप इस इंतजार में हैं, कितने दिन हो गए बेटे का फोन नहीं आया। जिस माता पिता ने अपने बेटे को सहारा देकर चलना सिखाया, उसी माता पिता को लाठी के सहारे चलने वाली उम्र में वो बेटा वृद्धाश्रम छोड़ आता है और बेसहारा कर देता है। स्कूल में जब व्हाट इज योर फादर्स नेम पूछा गया था, तब जो बेटा गर्व से अपने पापा का नाम बोलता था, आज वही बेटा प्रॉपर्टी के कागजात पर से कब पिताजी का नाम कट के खुद का नाम आ जाए इस इंतजार में रहता है। हम ये नहीं कहना चाहते कि हर बेटा ऐसा होता है, लेकिन कुछ बेटे ऐसे होते हैं जो जाने अनजाने में ऐसी गलतियां करते हैं। पूछिए अपने आप, कहीं मैं तो ये गलती नहीं कर रहा हूं? हो सकता है जाने अनजाने में आपके कुछ शब्द आपके माता पिता का सीना छलनी कर रहे हो सकता है उनके प्रति आपका बर्ताव उनके दिलो दिमाग, उनके अस्तित्व को झंझोड़ रहा हो सकता है उनके प्रति आपकी कोई लापरवाही उन्हें खून के आंसू रुला रही है। थोड़ी देर के लिए पूरी दुनिया को भुलाकर अपने माता पिता के बारे में उनके बूढ़े कांपते हाथों को थामकर पूछिए उनसे कि आपके जीवन में सब ठीक तो है ना। उनकी बूढ़ी आंखों में झांक कर देखिए कि कहीं उनकी आंखों में कोई बेबसी तो नहीं है। आपने अपने जीवन में कई ग्रंथ पढ़े होंगे, गीता पढ़ी, रामायण पढ़ी, अब अपने माता पिता का चेहरा पढ़िए, कहीं उनके चेहरे पर मायूसी तो नहीं छाई। थामिए उनका हाथ और कहिए उनसे कि मैं हमेशा आपके साथ हूं। उनकी आंखों में देखिए और उन्हें ये भरोसा दीजिए कि अब मैं आपको कभी दुखी नहीं करूंगा। आपको जो चाहिए वो मैं ला कर प्यार से बड़ी सी झपकी दीजिए और कहिए उनसे कि मैं आपसे बहुत प्यार करता हूं। अगर आप ऐसे बेटों में से हैं तो पछताइए और डरिए मत, क्योंकि अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा। अभी भी वक्त है आपके पास। अभी जाइए अपने माता पिता के पास और उनके पांव छूकर उनसे माफी मांगिए। ऐसा ना हो कि भविष्य में आपको अपनी गलती का एहसास हो, किंतु माफी मांगने के लिए माँ बाप इस दुनिया में ना हो। इसलिए आज से, अभी से, इसी वक्त से अपने माता पिता का ख्याल रखने वाला श्रेष्ठ पुत्र बनिए। श्रेष्ठ पुत्र भगवान श्री राम जैसा, जिन्होंने अपने पिता को दिए वचन को पूरा करने के लिए अपना राजपाट त्याग कर 14 वर्ष का वनवास भुगत किया। श्रेष्ठ पुत्र बनिए श्रवण जैसा, जिसने अपने माता पिता को कावड़ में बिठाकर अपने कंधों पर तीर्थ यात्रा करवाई। श्रेष्ठ पुत्र बनिए भगवान श्री गणेश जैसा, जिन्होंने अपनी माता की पहरेदारी करते हुए अपना सर कटवा लिया था लेकिन उफ तक नहीं की। जिन्होंने अपने माता पिता की परिक्रमा करके यह सिद्ध किया था कि माता पिता से बड़ा कोई नहीं है। माता पिता ही ब्रह्मांड है, माता पिता के चरणों में ही स्वर्ग है। इतना कुछ जानकर अगर अब भी आप अपने माता पिता का ध्यान नहीं रखोगे, उन्हें दुखी करोगे, उनकी भावनाओं को नहीं समझोगे, तो याद रखो समय का चक्र घूमता है। आपके साथ भी वही होगा जो आपने अपने माता पिता के साथ किया। कहते हैं ना, जो बोओगे वही पाओगे। आपके बच्चे भी आपके साथ वही करेंगे जो आपने अपने माता पिता के साथ किया। और अपने माता पिता को दुखी करने वालों पर तो भगवान भी दया नहीं करते। उनके जीवन में उजाला कम, अंधेरा ज्यादा होता है। सुख कम, दुख
और ये सच है कि फिर भी माता पिता उसे माफ कर देते हैं। दुआ देते हैं। लेकिन ये सुपुत्र श्री गणेश कभी माफ नहीं करते। माता पिता को दुखी करने वालों से पापा कभी खुश नहीं होते। भगवान धरती पर ना दिखाई देने वाले